दिल्ली का नाश कर दिया कति कति दिल्ली का मट्ठा गोल कर रखा केजरीवाल ने। कैसे नाश कर दिया? ये चोर बेचने लाग रहे सूट, दुनिया ने लुटने लाग रहे पुराने सूट बेचे। तो केजरीवाल ने बोला था कि यहाँ से आके पट्टी से सूट खरीदो। गद्दारी हो रही है तो केजरीवाल किस लिए बैठा? गंदा लोग अपने उसके साथ हो तो उसने पता नहीं चला, भान बेटी सब बराबर होती है। केजरीवाल को देंगे। क्यों? केजरीवाल बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर यूथ आजकल की पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो वो केजरीवाल को ही वोट देगी। मोदी 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 मोदी। राहुल का काम कर रहे हैं केजरीवाल। अच्छा ये लोग थोड़ा नॉलेज अच्छी बढ़ाई है, एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छे लेवल पे आ। एजुकेटेड है, इसलिए तो एक पे एक फ्री दे रहा था। भाई राहुल गांधी के पास ऐसी स्कीम हो ना, मेरे 15 बीघे के आलू खराब होने लग रहे हैं, राहुल को सोना निकाल दे तो मजा आ जाएगा। चीलों को रोजगार देगा, खेतों में टैल लगवा देगा, चांद पे प्लॉट कटेंगे। ऐसा नहीं तन चाहिए भाई, हम तो धरती पे रह के कुछ है। शहीदों जंग में जो होते हैं वतन के लिए, जो मरमर शहीदों चमन के एक गुलशन मेरा है मेरे जीवन के लिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ लड़कियों के साथ बलात्कार, अब की बार मोदी सरकार। इनसे पूछो क्या हुआ है। हमारा प्रधानमंत्री के नाम लेते हैं स्टेडियम पहुंच जाएगा, लेकिन मणिपुर नहीं जाएगा। अगर इनकी बहन बेटियों को रंगा घुमाया जा रहा होता तो इनसे पूछो वोट देते या ना देते। हमारी बहन बेटी, आपकी बहन बेटी ना थी के? ये विदेशी हैं, ये तो देश के है ही नहीं है। ये कोई अंग्रेजी देश थोड़ी है, ये तो हिंदू देश है। आयुष्मान योजना थी, उसमें भी घोटाला हुआ। 7 लाख मरे हुए लोगों का इलाज हुआ, बताओ कहाँ है वो। राम मंदिर बनवाने की जगह वो राम सेतु तोड़वा रहे थे कांग्रेस वाले। ये बताओ 70 साल में नहीं बना, उस कांग्रेस ने 24 वकील खड़े किए थे राम मंदिर ना बने। कौन सी पार्टी ने कहा था राम मंदिर ना बने? एक चीज बताओ ना, कांग्रेस ने 24 वकील कर दिया, 70 साल में क्यों नहीं बना वो? ये बताओ अब कैसे बन गया वो? भाई अंधे को तू कितना भी सोना दिखा ले, दिखेगा नहीं ना, हमें दिख रहा है ना। है यूपी में पेट भर को दिल्ली को बेटा करवाएंगे क्योंकि बाबा लाखे नहीं आओ, ठीक है ना। यूपी को तो भर को पेट। फिर से स्वागत है TNN वर्ल्ड में और मैं हूं आपके साथ दीपक शर्मा। देखिए, चुनाव प्रचार में नेता जो है मर्यादा, भाषा की मर्यादा को लांघ देते हैं, बेतुके बयान देते हैं। अभी हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया, भड़काऊ भाईजान उनको पहले से बोलते हैं। एक पुलिस ऑफिसर के साथ उन्होंने बदतमीजी की और लोकसभा इलेक्शन में ये सारे मुद्दों को लेकर मैं जनता के पीछे आया था। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो शादी की शॉपिंग करके आई हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये देश का अगले प्रधानमंत्री किसको बनाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमलता है। आप किसको चाहती हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने केजरीवाल ने तो दिल्ली का नाश कर दिया कति। दिल्ली में रहती हैं? हाँ, दिल्ली में कति दिल्ली का मट्ठा गोल कर रखा केजरीवाल ने। कैसे नाश कर दिया? ये चोर बेचने लाग रहे सूट, दुनिया ने लुटने लाग रहे पुराने सूट बेचे और दुनिया ने लूट आंटी, केजरीवाल थोड़ी बेचता है सूट। केजरीवाल का राज सही जब देखता है। तो केजरीवाल ने बोला था कि यहाँ से आके पट्टी से सूट खरीदो। केजरीवाल का राज है दिल्ली में, गदर मच रहा है। मोदी ने क्या कर दिया बढ़िया? मोदी ने क्या बढ़िया कर दिया? देश की ताई बहुत अच्छा कर रहा है। एक दिन जब दिखाएगा 22 जनवरी को देख लेना मोदी जी ने क्या क्या है, सनातन धर्म का उद्धार किया है। मोदी 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 मोदी। राहुल गांधी ने कुछ बढ़िया नहीं किया। कुछ नहीं किया, देश को लूट लिया 70 सालों में, देश को लूट लिया 70 साल। महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं भाजपा में? गद्दारी हो रही है तो केजरीवाल किस लिए बैठा? गंदा लोग अपने उसके साथ हो तो उसने पता नहीं चला, भान बेटी सब बराबर होती है। 10 साल के लिए आगे भी आएगा मोदी जी। ये बताइए, ओवैसी जी के जो छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उनको जानती हैं? भड़काऊ बयान देते हैं वो। हम जागरूक है, जागरूक जनता, हम मोदी को वोट देंगे, आगे भी मोदी को देंगे। मोदी को देंगे? आप भी मोदी को देंगे? नहीं, हम तो केजरीवाल को देंगे। क्यों? केजरीवाल बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर यूथ आजकल की पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो वो केजरीवाल को ही वोट देगी। आज की यूथ केजरीवाल को वोट देगी? क्या कर? एजुकेशन को जो आगे लेके आ रहा है, तो यूथ उसी को देखेगी। जो समझेगा अपने बेटर फ्यूचर को, वो देगा। लेकिन उनके एजुकेशन मिनिस्टर तो जेल में है, आप कह रहे हैं बढ़िया है। सर वो फिर अपनी चलती किसकी है? चलती किसकी है? आप सब नहीं, अंदर वाली बात ये तो पॉलिटिक्स है। किसी का नाम लेके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो पॉलिटिक्स है। देखो, अगर हमारे मोदी जी भी हैं तो अगर उनको नेता कुछ काम करेगा, नेता नहीं है तो क्या मोदी जी काम नहीं करेंगे? वो तो करेंगे ना। तो ऐसे केजरीवाल तो अपना काम कर ही रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं केजरीवाल। अच्छा ये लोग थोड़ा नॉलेज अच्छी बढ़ाई है, एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छे लेवल पे आ। एजुकेशन लोग बढ़िया, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया कर रखा है केजरीवाल ने। नहीं भाई,
रोज स्कूल के बंक बच्चे कितने बंक मार के आते हैं मैं गिनवा दूंगा, कम से कम 600-700 लड़के मैं गिनवा सकता हूं। एजुकेटेड है इसलिए तो एक पे एक फ्री दे रहा था। मैडम कह रही थी कि आज का जो यूथ है वो केजरीवाल जी को ही वोट देना पसंद करेगा, बड़ा अच्छा काम। केजरीवाल यार, केजरीवाल चोर है यार, सारे घोटाले उसकी पार्टी के कर रहे हैं। भाई तो हम यूथ नहीं लागते के। यूथ किसको पसंद करेंगे इस बार प्रधानमंत्री? मोदी को योगी बोली बोली तो नहीं दे रखी मोदी ने। योगी योगी मोदी योगी दोनों। वो आप जान लो, वो जनता को पता है। ये जो गठबंधन है इनमें से कोई नेता पसंद नहीं है, कोई नेता अच्छा नहीं लगता। हो लिए सारे चोर एक साथ हो लिए, जब सारे चोर एक साथ हो जाए ना, ये समझ लो देश का नेता है ना, देश का नेता है ना वो ईमानदार है। अच्छा भी अकबरुद्दीन ओवैसी जो ओवैसी के छोटे भाई हैं वो उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी की है और कह रहे हैं कि हम दौड़ा देंगे, 5 मिनट लगते हैं। भाई ये पुलिस अफसर वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, आप उसे बोल रहे हो, वो भी वर्दी से अलग होता ना, वर्दी से अलग, वो भी कह सकता था ऐसा, वो बदतमीजी से नहीं बात करी। ये समझो जो पुलिस वाला समझ रहा है, बोल रहा है बंदा उसको समझ रहा है, वो ड्यूटी पे है, वरना कोई अपने आप में कोई कम नहीं है। और राहुल गांधी जो पनौती बोल रहे हैं मोदी, भाई खुद पनौती है। खुद ही है। इंदिरा गांधी का जन्मदिन था उस दिन। इंदिरा गांधी का जन्मदिन बताए थे उस दिन, वो भी पनौती हो सके, वो भी तो पनौती हो सके। राहुल गांधी जो पनौती कह रहे हैं। भाई कहने से कुछ नहीं होता। ये देखो ना, अब वो देखना जो रोहित शर्मा का बॉल लिया गया था, वो देखोगे आप, बॉलिंग जो लगी है वो धरती में लगी हुई थी जब हाथ में गई वो, ठीक है, उसे दे तो नहीं दिखा। इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे? कौन? पनौती बता दिया मोदी को, बड़ा ट्रेंडिंग है ये। और भाई उसका तो कहने का एक मतलब है, एक तरफ से आलू घेरो दूसरी तरफ से सोना निकालो। चीलों को रोजगार देगा, खेतों में टैल लगवा देगा, चांद पे प्लॉट कटेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हम तो धरती पे रह के घुसे, भाई हमें इतना धन नहीं चाहिए, हम इतने में खुश हम तो धरती पे घुसे हैं भाई। क्या कह रहे हैं काका? टाइल लगा देगा तो हम लोग अनाज कहाँ से खाएंगे? आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? अगर आलू में सोना निकलेगा, अरे आप कहाँ से आए हैं? ये करो, आलू में से अगर सोना निकलेगा तो हम सब्जी कहाँ से खाएंगे? भाई राहुल गांधी के पास ऐसी स्कीम हो ना, मेरे 15 बीघे के आलू खराब हो लग रहे हैं, राहुल को सोना निकाल दे तो मजा आ जाएगा। देखिए दल बदल हमारे, मैं राजभर जाते हूँ, राजभर छत्री सोसाग, हम छत्री जाति के हैं, तो कभी भी लड़ाइयाँ होती हैं ना, होती हैं कि नहीं? शहीदों जंग में जो होते हैं वतन के लिए, जो मरमर शहीदों चमन के एक गुलशन मेरा है मेरे जीवन के लिए। मैं गांव से आया हूँ, बेटिकट नहीं आया हूँ, गोरखपुर से, गोरखधाम, और लैटरिन में बन के आया हूँ। मुझे गुस्सा नहीं, लेकिन खाओ तो गुस्से को खाओ। चना धर्म देखो तो राम को, जिसकी पत्नी को रावण हर के ले गया, दे दीजिए ना। अब पहले में मत बताइए, सीधा सीधा बताइए ना कि किसको बनाएंगे। क्या भी हमने लगाया है, हम अपने देश के लिए। भाई नरेंद्र मोदी साहब, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा अगला? मुझे क्या, मैं जादूगर हूँ, जादूगर तो वो है तुम्हारी। चाहते किसको हैं? डमरू वाला चाहते किसको हैं? क्यों? मैं भारत सेवक हूँ, भारत की रक्षा करने वाला हूँ। प्रधानमंत्री वो जीतेंगे भी नहीं, कांग्रेस वाले। क्यों नहीं जीतेंगे? ये विदेशी हैं, ये तो देश के है ही नहीं है। ये कोई अंग्रेजी देश थोड़ी है, ये तो हिंदू देश है। ये हिंदू देश है, तो ऐसे अगर सेक्युलर देश है ये तो वो हिंदुस्तान है, ये तो हिंदू देश है। वो राम मंदिर बनवाने की जगह वो राम सेतु तोड़वा रहे थे कांग्रेस वाले। तो ये ताला राजीव गांधी ने तोड़वाया था, तो राजीव गांधी के बाद तो बात ही खत्म हो गई। किसने खुलवाया था ताला? राम मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर तो मोदी ने बनवाया। तो सुप्रीम कोर्ट क्या थी? वो तो देश के राजा जो ऑर्डर आप ये कह रहे हैं कि जो आपने बोला कि राहुल गांधी बाहर से, विदेश से, किस हिसाब से आप बोल रहे हैं बाहर से? नहीं, आप किस हिसाब से बोल रहे हैं बाहर से? जो पार्टी 70 साल से, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। जो उनकी जमीन जगह सब हथियार लिया करते थे, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे मध्य प्रदेश में देखा गया था वो चीज। आज दुनिया होशियार हो गई है, वो तो चला लिए 70 साल, तो वो तो क्या हो गया? देखो, क्या हो गया? उस टाइम अनजान थी दुनिया,
अनजान नहीं थी। अच्छा इन्होंने बोला कि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे, ये कह रहे थे कि मोदी सरकार ने राम मंदिर बनाया है, उस पर क्या विचार है आपके? देखिए, राम मंदिर की बात रही, ठीक है, जो पार्टी बना रही है, ठीक है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर सबके लिए राम प्यारे हैं, ठीक है। ये कह रहे मोदी नहीं बना रहे, सुप्रीम कोर्ट बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट नहीं बना रहा तो कौन बना रहा है? भाई 70 साल में तो नहीं बना वो, ये बताओ 70 साल में नहीं बना। उस कांग्रेस ने 24 वकील खड़े किए थे राम मंदिर ना बने। कौन कह रहा था? मैं कह रहा हूँ कहीं लिखित में रखे हो? लिखित में है कहीं? कौन सी पार्टी ने कहा था राम मंदिर ना बने? कहाँ तुम्हारे सामने खड़े किए थे? सोनिया गांधी जी ने ये बोला था कि राम काल्पनिक है। अगर उनको नहीं बनवाना था ताला नहीं खुलवाते वो। राम मंदिर बन रही है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। भगवान है ही नहीं है राम, ऐसे बोली बोला था भाई, राम भगवान है, रहेंगे, भगवान है। कट जाएगी। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। बनवाना, एक चीज बताओ ना, कांग्रेस ने 24 वकील कर दिया, 70 साल में क्यों नहीं बना वो? ये बताओ, अब कैसे बन गया वो? क्यों नहीं बना भैया 70 साल में? ये है इनका कि 70 सालों में क्यों नहीं बना। तो ये हमारे देश में बना है, कहीं विदेश में नहीं बना, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑर्डर बिल पास किया है, तब राम मंदिर बनी है। बाहर भी मंदिर बनने हैं। राम मंदिर का फैसला आएगा, खून की नदियां बहेंगी, लेकिन कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार में दम है। योगी है, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। कह रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं जनता को, सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया मंदिर। तो अभी तक क्यों नहीं बन गया था? बेवकूफ बना रहे हैं तो। हाँ, आज मोदी जी देखो मथुरा वृंदावन में गए कुछ दिन में, उसका भी नंबर है। जो राम को लाए वो और जो मथुरा वृंदावन में जो कब्रिस्तानों की वो जमीन दे दी थी, वो भी कैसे मिल गया अब बताओ? ठीक है ना, ये बोल रहे हैं। अब आप देखो खाटू श्याम जाके हाईवे का कितना मस्त हाईवे, बिल्कुल मस्त। राजस्थान में चुनाव था, लेकिन खाटू श्याम जी का जन्मदिन तो भैया कह रहे हैं कि राम मंदिर छोड़िए, कृष्ण मंदिर भी बनवा देंगे मोदी जी तो वहाँ पे। हो सकता है बनवा दें, हो सकता है इनकी बात मान ले, बनवा दें। आप नहीं चाहते बने? कौन नहीं चाहता? मंदिर बने और उसके साथ साथ में विकास भी हो, 2 करोड़ नौकरियां भी मिले, 15 लाख रुपए खाते में भी आए, तब हम मानेंगे सरकार को। बिल्कुल। विकास नहीं है, विकास है नहीं है भाई, विकास क्यों नहीं है भाई? देखो तू कितना भी सोना दिखा ले, दिखेगा नहीं ना। हमें दिख रहा है ना, विकास हमें दिख रहा है। वो सोना कितना भी खड़ा कर ले, लेकिन बिकेगा नहीं। मंदिर के साथ साथ विकास भी चाहिए, 2 करोड़ रोजगार चाहिए। और आपको कितनी भर्ती गिनवाऊं फिलहाल जो निकल रही है? दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, ड्राइवर यूपी पुलिस में। भैया यूपी के लोग बिहार में जाते हैं अपना वहाँ इंटरव्यू लेने, सरकारी 5 लाख की वैकेंसी वहाँ निकली है। नोएडा से गए हैं लोग, कानपुर से गए हैं, वहाँ पे टीचरों की नौकरी करने के भर्ती के लिए गए हैं ना। यूपी में कोई किसने निकाली है? बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में किसकी सरकार है भाई? लेकिन बिहार से और यूपी से, नोएडा भी तो लोग आते हैं बिहार से। तो नोएडा से लोग वहाँ जाते हैं अपना इंटरव्यू देने, नौकरी के लिए वहाँ से अप्लाई करते हैं बिहार से। यार मैं यूपी में रजिस्ट्रेशन करा, पेपर देने तो राजस्थान में जाते हैं, यहाँ मजदूरी करने आते हैं, यहाँ सरकार बनाने और घर बनाने नहीं आते। और यहाँ दिल्ली के लोग जाएंगे जब यहाँ वैकेंसी नहीं निकलेगी। जब मोदी जी आए थे, क्या क्या नारा था उनका? क्या ना उनके मैनिफेस्टो में क्या था भाई? 2014 में जब मोदी जी ने इलेक्शन लड़ा था, उनके मैनिफेस्टो में क्या था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ लड़कियों के साथ बलात्कार, अब की बार मोदी सरकार। इनसे पूछो क्या हुआ है? हमारा प्रधानमंत्री के नाम लेते हैं स्टेडियम पहुंच जाएगा, लेकिन मणिपुर नहीं जाएगा। अगर इनकी बहन बेटियों को रंगा घुमाया जा रहा होता तो इनसे पूछो वोट देते या ना देते? पूछो इनसे। क्या कहेंगे भैया? भाई यूपी में देखना, यूपी में नहीं थी क्या? आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि हमारी बहन बेटी, आपकी बहन बेटी ना थी? क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। एक्शन कर भाई दिल्ली से ज्यादा हो रहे हैं, दिल्ली से ज्यादा हो रहे हैं, दिल्ली में हर जगह हो रहे हैं। दिल्ली में बलात्कार सरकार किसके अच्छा, आप कह रहे थे कि मणिपुर पे तो उन्होंने बात की थी ना संसद में। थी जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया ऑर्डर, जब इन्होंने जाके मोदी जी ने बोला, वो भी ये बोला है कि राजस्थान की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार देखे इस बात को। मतलब क्या करा इन्होंने? 78 दिन तक चुपचान रहा है ये मोदी जी। ये तुम्हारे मोदी है, 78 दिन चुपचान रहे। एक सवाल है, आपने मैनिफेस्टो पे जिक्र किया था, सवाल तो सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी जो मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, जो घोषणा पत्र होता है, वो सारे वादे पूरे करती है? सारे वादे पूरे नहीं करते, कम से कम उसमें घोटाला तो नहीं करते भाई। इतना जीते तो लाते हैं, घोटाला करते हैं। मोदी जी के सबसे करीबी जो योजना थी वो आयुष्मान योजना थी। आयुष्मान योजना थी, उसमें भी घोटाला हुआ। 7 लाख मरे हुए लोगों का इलाज हुआ, बताओ कहाँ है वो?
नेशनल हेराल्ड केस घोटाला, 2G घोटाला, ये किसके सरकार में हुए थे? अरे भाई यार एक बात बताओ, जो सरकार 7 साल का नोट ना चला सकी वो 60 साल का हिसाब मांगेगी हमसे? आपने घोटाले के बाद जिक्र किया, घोटाले में बता रहा हिसाब हूँ, मांगेगी आपने हमसे? घोटाले का जिक्र किया, मैं घोटाले बता रहा हूँ कि कांग्रेस में घोटाले नहीं हुए। घोटाले सब इसका सरकार में केस होते अभी हैं भाई, देखो सब कुछ पलट गए, आप पलट गए। भाई सब में होते हैं, मगर एक बात बता दो, ये महंगाई देखो कितनी है यार। अब ये छत्तीसगढ़ में करना है 500 का सिलेंडर, यूपी में इनकी सरकार आप मानते हैं कि कांग्रेस के जमाने में भी घोटाले होते थे? बिल्कुल होते थे। अभी आपने तो बोला कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस घोटाले के नहीं होते जमाने थे। में भी घोटाले होते थे, इतने नहीं होते थे भाई। अब छत्तीसगढ़ में 500 रुपए का सिलेंडर है, कर रहा है ना ये, अपने उनमें लाया ना, यूपी में क्यों ना दे रहा है? यूपी में इनके अभी जो घोटाले हो रहे हैं उन घोटालों को बताइए सर। हैं घोटाले कितने हुए हैं बताओ? सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, हम इतने पढ़े लिखे ना। नाम बता दीजिए ना जो घोटाले हो रहे हैं। योगी बाबा आएंगे हैं? यूपी में पेट भर को दिल्ली को बेड़ा करवाएंगे योगी बाबा, लाखे नहीं आओ, ठीक है ना? यूपी को तो भर को पेट, ठीक है ना? दिल्ली में क्या चाहते हैं? अपने योगी बाबा दिल्ली में ले जाएंगे, यहाँ को बेड़ा पटरा करवा देंगे बिल्कुल सब। मैंने भी एक राहुल खान का भाषण सुना था। वो कह रहे थे देश में राहुल खान कौन है? राहुल गांधी फिरोज खान, मैंने को सुना था कि उसके पिताजी का नाम फिरोज खान है, ये सुनने में आया था। तो कह रहे थे एक भाषण में कि हिंदुत्ववादियों और हिंदूवादियों को देश से बाहर निकालेंगे। गठबंधन है, उनमें से कोई नेता नहीं लगता प्रधानमंत्री बनेगा? ठगबंधन है, सब चोर हैं, टोटल सब चोर हैं गठबंधन। वो तो मोदी जी को चोर बताते हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। चोर कभी बोलेगा कि मैं चोर नहीं हूँ? वो तो कहेगा, पुलिस के सामने जब पकड़ जाएगा, ये कहेगा मैंने चोरी नहीं की है। वो तो बताएंगे, विपक्ष में तो बताएंगे ही ना। केजरीवाल क्या कहता था, सबसे बड़ी करप्ट कांग्रेस है, आज उसकी गोदी में जाके बैठा हूँ, आज उसी की गोदी में जाके बैठा है। बच्चों की कसम खाई थी उसने कि मैं कांग्रेस का साथ कभी नहीं लूँगा। क्यों लिया है भाई उसने? क्यों लिया? ये जनता को दिखता नहीं है क्या? अखिलेश यादव कहते हैं, अखिलेश यादव साइड होके कह रहे कांग्रेस को वोट मत देना, बहुत होशियार पार्टी है। उनके गठबंधन में ही ठगबंधन है सारा टोटल। ये तो देखो ना, जनता पागल है क्या जब वोट देगी? 2024 में जब वोट देंगे बड़े सोच समझ के देंगे अब की बार। और अब की 303 नहीं होगी, अब की 350 होगी। अब की दिखाएंगे बढ़िया वाला, बढ़िया। विपक्ष को साइड से पत्ता गायब है, विपक्ष में बैठने लायक छोड़ेंगे नहीं अब की बार। केजरीवाल कह रहे थे कि देश की मजबूरी है, अमित शाह और मोदी की जोड़ी को हराना जरूरी है। बात कर रहे हो यार, देश की मजबूरी कोई नहीं है, देश की तो इच्छा है उन्हें जिताना। देश की मजबूरी राहुल गांधी जो विपक्ष में है, पप्पू भाई साहब हमारे विपक्ष में, ये मजबूरी है देश की। नहीं, देश के अंदर केजरीवाल भी रहते हैं, ठीक है, तो उनकी मजबूरी सबसे बड़ी है, क्योंकि नहीं तो वो 53 करोड़ का बंगला जाना ही जाना है, उन्हें जेल जाना ही जाना है। तो सबसे बड़ी मजबूरी जो है केजरीवाल साहब की है, इसीलिए वो मोदी जी को हटाना चाहते हैं। और जो भ्रष्ट है उसी को मोदी जी से कष्ट है, समझे? जो भ्रष्ट है उसको मोदी से कष्ट है, उसी को मोदी जी से कष्ट है। और देखिए, बीजेपी से बैर नहीं और गठबंधन तेरी खैर नहीं, ठीक है? ये मैं नहीं कह रहा, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, चारों स्तंभ कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे कह रहे हैं। ये तो बच्चे अभी 24 की बात ना करें, ये हमेशा के लिए हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी शासन करेगी, इसे कोई हटाने वाला नहीं है। एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। अटल जी थे, अटल जी से भी सीनियर बन के मोदी जी आ गए, और मोदी जी के बाद में हमारे योगी जी आ रहे हैं। 29 का ताज मोदी जी के सर पे है, वो योगी जी के सर पे है, कोई नहीं बुला सकता इसे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल जी कह रहे थे कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी अगर फिर से आ गई तो ये लोग लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। देखिए, कहना और करना बहुत अलग होता है। लोकतंत्र बातों से खत्म नहीं होता है, कहने से खत्म नहीं होता है। जब तक मेरा संविधान जिंदा है, मेरा सुप्रीम कोर्ट जिंदा है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बैठा हो वहाँ कुछ भी खत्म नहीं होगा। लोकतंत्र खत्म किया था इंदिरा गांधी ने, जब सारा विपक्ष अंदर कर दिया था जेल में, उस दिन लोकतंत्र खत्म हुआ था। कोई सारा विपक्ष अंदर है क्या जेल में? सारा विपक्ष अंदर है क्या जेल में? दोनों माँ बेटे जमानत पे हैं, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना है कि ईडी और सीबीआई सिर्फ उन्हीं पार्टियों पर छापे मारती है। ईडी सीबीआई काम कर रही है तो भी दर्द है क्या उसमें? ईडी सीबीआई अगर काम कर रही है तो जमानत लो ना भैया। मनीष सिसोदिया, जमानत नहीं मिलती क्या? अगर आपने काम अगर गलत किया है तब भी यहाँ मर्डर करने वाले को जमानत नहीं मिल जा रही है, तुम्हें जमानत नहीं मिल रही, तुम डिप्टी सीएम हो दिल्ली के, क्यों नहीं मिल रही जमानत? इसका मतलब कांड ऐसे किया है ना, जमानत नहीं हो रही तुम्हारी।